वाजिद ने मारा, माँ बहन की गाली दी, पिस्टल निकाल के दिखाया और बोला कि मैं तुम्हें थाने में ही पीटूंगा। मेरी गुड्डू से कोई हाथापाई, कोई टचिंग, कोई वो नहीं हुई, लेकिन परवेज आलम वहाँ उनके साथ जाके अब वहाँ पॉलिटिक्स गिरी दिखा रहे हैं कि हम FIR करेंगे। अगर मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हैं? आप खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो अपराधी है, बैड एलिमेंट है, उसका बैड रिकॉर्ड है, वो यहाँ का BC होना चाहिए। उसने कई आदमी का किडनैप किया है, इस्तेमाल किया जा रहा है गुड्डू भाई को। वाजिद का अगर आपको याद हो, जिस दिन काउंसलर बना था कुछ दिन बाद ही एक टीचर को नूनगर से किडनैप किया था, उसका केस मुकदमा दर्ज है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा केजरीवाल चोर है, अमानत चोर है, वाजिद चोर है, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। 20-25 लोग एक 55 साल के आदमी को मिलके गुंडों की तरह मार रहे हैं। आप जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आप अब मतलब जान लेके ही मानेंगे क्या? चूंकि गाली गलौज करने लगे तो उनकी मारपीट, मैंने खुद जाके उसे बचाया। आपने मारा, आपको 20-25 लोगों ने मारा भाई। हाँ, वाजिद भाई तुम भी हाथ चलाए हो। हमको जो भी कानून से बनेगा हम कानून के साथ, हम इतने कमजोर नहीं। हमारे पास 20 आदमी होते तो आप हमारे साथ नहीं कर सकते। तुम बच्चों थे, मैं नहीं बच्चा हूँ। ये जुल्म ज़्यादती नहीं चलेगी, ये जुल्म ज़्यादती नहीं चलेगी, ये जुल्म ज़्यादती चलने नहीं देंगे। मर जाएंगे लेकिन नहीं चलने देंगे। जुल्म कीजिएगा, मारिएगा, जिसमें की हिस्सा ले रहे हैं तो आप ईमानदार बनते हैं, जुल्म करते हैं। हमको गाली दिया जा रहा है, हम गाली का जवाब दे रहे हैं। आप मारिएगा, मार लो, कोई बात नहीं है। आप अपराधी के साथ आए, वो मारो क्रिमिनल लोगों के साथ। मैंने माना। हाँ, आपने मारा मुझे। ओखला की पॉलिटिक्स में उस वक्त हंगामा हो गया जब अंसारुल हक उर्फ गुड्डू ने अबुल फजल इनकलेव के पूर्व काउंसलर वाजिद खान पर यह इल्ज़ाम लगाया कि एक टीवी डिबेट के दौरान जब उन्होंने वाजिद खान से ये सवाल किया कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, तो खुद वाजिद खान ने और उनके लोगों ने अंसारुल हक उर्फ गुड्डू से हाथापाई की। वाजिद खान का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अंसारुल हक झूठ बोल रहे हैं, जबकि अंसारुल हक ये कह रहे हैं कि न सिर्फ वाजिद खान ने उनके साथ मारपीट की, उनके लोगों ने उनके साथ मारपीट की, बल्कि वाजिद खान ने उन्हें पिस्टल दिखाकर धमकाने की कोशिश भी की। इस सिलसिले में अंसारुल हक ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। अभी FIR दर्ज नहीं हुई है। अंसारुल हक के साथ कांग्रेस के नेता परवेज आलम खान भी शामिल हैं। अब वो चाहते हैं कि चूँकि वाजिद खान ने गलत किया है इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि वाजिद खान से जब हमने बात की तो वो साफ साफ इस बात से इनकार कर रहे हैं कि अंसारुल हक गुड्डू के साथ कोई ऐसा मारपीट किया गया, कोई ऐसी बहस हुई, कोई ऐसी तकरार हुई कि उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाए। एक मामूली कहा सुनी हुई और जो लोगों ने धक्का मुक्की की वो धक्का मुक्की दोनों तरफ से हुई और मैं इसमें शामिल बिल्कुल नहीं था, बल्कि मैं अंसारुल हक उर्फ गुड्डू को समझा रहा था और मैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैंने आपके साथ मारपीट नहीं की। ये लोग प्लानिंग करके आए थे, वहाँ पर TV9 भारत का डिबेट हो रहा था, हम लोग पहुँचे हुए थे। ये वहाँ पे प्लानिंग करके आए हुए थे झगड़ा करने के लिए। हमने उनको जब TV9 भारत पे जो बातें चल रही थी तो हमने बहुत जो कहा कि भैया यहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है, लोग परेशान हैं और यहाँ MCD में भ्रष्टाचार की बात हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये लोग प्लान करके आए हुए थे हमको, वाजिद वगैरह। प्लान कैसे कर लेगा? उसको मालूम था कि वहाँ पर रहेंगे आप? नहीं, प्लान TV9 भारत वाले इसमें थे, उनका ये प्लान रहा होगा कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा, हम जो हमारे इसको इशू को उठाएगा मारेंगे। मारा किसने आपको? वाजिद था, जाकिर अब्बासी था, वो खुर्रम था, दाऊद था और 4-5 लोग थे। तो वाजिद ने भी मारा है? हाँ, वाजिद ने भी मारा। खुद वाजिद ने मारा? वाजिद ने मारा, माँ बहन की गाली दी,
पिस्टल निकाल के दिखाया और बोला कि मैं तुम्हें थाने में भी पीटूंगा। वाजिद ने पिस्टल भी निकाल लिया? हाँ, पिस्टल भी दिखाया मुझे। किसी वीडियो में पिस्टल दिख रहा है उसका? पिस्टल दिखाया मुझे ऐसे करके। अच्छा, नीचे दिखाया आपको पिस्टल? ऐसे करके तो ये किसी वीडियो में आया नहीं कि पिस्टल दिखा रहा है आपको? का मुझे तो नहीं मालूम कि कौन वीडियो बना रहा था, ये तो मुझे नहीं मालूम। जो मेरी आंख देखी वो मैं बता रहा हूँ मैं। अच्छा, चोट कहाँ कहाँ लगी आपको? चोट तो अब मुझे सर में लगी, सीने में लगी, पाँव में लगी। मैं भी एम्स के ट्रामा सेंटर से आ रहा हूँ अपना MLC करा करके। आपने ये सवाल किया कि आप काम नहीं करते तो मारने लगे वो लोग? हाँ, मैंने ये कहा कि इनकी जांच का बिंदु है कि ये काम नहीं हुआ है, MCD में भ्रष्टाचार है। इतने सारे स्टाफ बोल रहे हैं कि ये लोग रहते हैं यहाँ। हमारा ऑन इस पे TV9 के डिबेट में ये है पूरा। मैंने लगाया कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ, एक जरा भी काम नहीं है। यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है पिछले कई सालों से और आज भी खत्म नहीं हुआ है। उसी को लेकर के तो अभी आपने FIR करा दी? FIR के लिए मैंने यहाँ दे दिया है और रात में जो धाराएं होगी, जो चीज़, जो नियम कानून है वो होगा। मैंने कंप्लेन अपनी दे दी है। आपको लग रहा है कि FIR हो जाएगी? मुझे तो उम्मीद है न्याय मिलेगा। न्याय मिलता है लोगों को, मुझे उम्मीद है कि हमको FIR में न्याय मिलेगा। FIR नहीं हो सकी, नहीं हुई तो क्या करेंगे? नहीं होगी फिर आएंगे। ऐसा नहीं है, न्याय का घर है, वो न्याय तो मिलना चाहिए। न्याय मिलेगा, मुझे उम्मीद है। यहाँ से चाहते क्या है आप? क्या न्याय चाहते? न्याय जो भी हो, जो भी नियम कानून है, जो न्याय होता है वो हो। अगर वो अपराधी है तो जेल जाना चाहिए। वो अपराधी है, बैड एलिमेंट है, उसका बैड रिकॉर्ड है, वो यहाँ का BC होना चाहिए। उसने कई आदमी का किडनैप किया है, कई आदमी का पिस्टल विस्टल का झगड़ा है। आपने किसी किसी के नाम से कंप्लेन दी है कुछ लोगों के? मैं 5-7 लोग जो जिसमें खुर्रम है, वाजिद है, दाऊद है, वो अपना जाकिर अब्बासी है और 4-5 लोग हैं। मेरे जहन में काम नहीं। ये सब थे वहाँ पे मारने वाले? सब थे। सारा रिकॉर्ड है इनके खिलाफ, सारे रिकॉर्ड है इनके पास। वीडियो में रिकॉर्डिंग है, मेरे पास तो नहीं है, कई लोगों के पास रिकॉर्डिंग है। TV9 भारत में ये सारे लोग दिख रहे थे। TV9 भारत के डिबेट में ये सारे लोग दिख रहे हैं। जो लोग हमें मारे हैं सब लोग दिख रहे हैं। हमारे साथ वाजिद खान मौजूद हैं। उन पे गुड्डू इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि खुद वाजिद ने और उनके लोगों ने डिबेट के बाद या डिबेट के दौरान उनकी पिटाई कर दी। उनका इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने सवाल किया तो इस पे उनकी पिटाई हो गई। देखिए, आज पूरा वाक्य मैं बताता हूँ। TV9 भारतवर्ष की तरफ से पार्टिसिपेट था, एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने गेस्ट बुला रखे थे। कांग्रेस से परवेज आलम था और आम आदमी पार्टी से मुझे बुलाया था और BJP से यासिर जिलानी को। लेकिन यासिर जिलानी किसी वजह से नहीं आ पाए थे, तो उनकी जगह पे चरण सिंह, उनका वार्ड अध्यक्ष है या वार्ड बूथ का मंडल अध्यक्ष है, वो वहाँ पर मौजूद था। डिबेट बिल्कुल ख़त्म पे थी, तो जब ही ये अंजारुल हक गुड्डू भी वहाँ पे मौजूद था पहले से ही। पूरी डिबेट जब हमारी चल रही थी तो वो जो और ऑडियंस खड़े थे, ऑडियंस के साथ में वो खड़ा हुआ था। ऑडियंस के साथ ही गहमा गहमी उनकी आपस में हुई और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, केजरीवाल चोर है, अमानत चोर है, वाजिद चोर है, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो किसी ने वहाँ पे जो भी लड़के खड़े थे उन्होंने कहा, भाई आप पर्सनल क्यों अटैक कर रहे हो किसी पे? जो लड़के थे वहाँ पे जिनको आप कह रहे हैं कोई थे, वो आपके लोग नहीं थे? नहीं, मेरे नहीं। वहाँ पे क्रिकेट हो रहा था, मेरे साथ 2-3 थे वो मेरे पीछे खड़े हुए थे और वो हमारे अपोजिट में खड़े हुए थे। लेकिन जो क्रिकेट वगैरह हो रहा था कालिंदी कुंज पार्किंग में, और जो भी बस वसें वहाँ पे खड़ी हुई थी, वो सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। बहरहाल वो जब वहाँ से केजरीवाल चोर है, अमानत चोर है, वाजिद, ये सारे विधायक और आम आदमी पार्टी ने पूरी ने बर्बाद कर दिया इस तरह के, वो वहाँ से होटिंग करने लगा। तो वो चाह रहा था मीडिया के कैमरे पर आने का, लेकिन उसके बाद जब मीडिया वाले ने कहा कि मैं आपकी बाइट बाद में लूँगा, तो वो वहाँ पे और तेज़ तेज़ चिल्लाने लगा। लेकिन मैंने उसके जब उनकी गहमा गहमी हुई तो हमने वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग हमारी चल रही थी, मेरे से ही बात कर रहा था वो गौरव आया हुआ था TV9 का। तो उस टाइम पे एकदम गहमा गहमी हुई तो मैंने देखा उनकी आपस में कहा सुनी हो गई, गाली गलौच, इसने गालियाँ दी हैं। वो बता रहे कि हमें गाली गलौच करने लगे तो उनकी मारपीट। मैंने खुद जाके उसे बचाया, गुड्डू को वहाँ से लेके। मैंने कहा यार, एक वीडियो जो वायरल हो रही है जिसमें एक बंदा लात मारता हुआ दिख रहा है इनको, तो सबको वो बंदा आपका है या नहीं है? नहीं, मेरा नहीं है। आप उसकी शक्ल भी नहीं देख पा रहा, मुझे भी नहीं दिख रही शक्ल कौन है। और जो पैर चला रहा, मैं पीछे से खुद भाग के गया हूँ। मैं, आपने देखा होगा पीछे से मेरा भी पीछा हिस्सा आ रहा है उसमें, उस वीडियो में मैंने भी देखी अभी। मैं खुद उसे गुड्डू भाई को वहाँ से लेके आया। और एक वीडियो फिर मैं आपको भेज रहा हूँ, जो वीडियो उसके बाद गुड्डू भाई को लेके आके मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने 100 नंबर कॉल कर रहे थे, तो वो मेरा नाम लेने लगे कि मुझे वाजिद भाई के आदमियों ने मारा, वाजिद ने मारा। और 100 नंबर पर जब मैंने सुना तो मैंने कहा, गुड्डू भाई मैंने मारा, मैंने वो वीडियो सेंड कर रखी है, मैं आपको भी सेंड
कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल खड़े हो गए। फिर वहाँ पर परवेज मीडिया आलम भी थे और परवेज मोहम्मद भी थे। वो कहने लगे चलो मामला निपटाइए, बच्चे थे ये, तो सारे मामले को ख़त्म करके वहाँ से हम आ गए। उसके बाद वो वहाँ पे अब क्या पॉलिटिक्स चल रही है, परवेज आलम वहाँ पे पहुँच गए, परवेज मोहम्मद हैं या नहीं है पता नहीं मुझे, लेकिन परवेज आलम वहाँ उनके साथ जाके वहाँ पॉलिटिक्स गिरी दिखा रहे हैं कि हम एफआईआर करेंगे। तो एफआईआर का ऐसा कोई मसला था नहीं, लेकिन अब उन्होंने इशू बना रखा। मेरी गुड्डू से कोई हाथापाई, कोई टचिंग, कोई वो नहीं हुई। आप उनका गुड्डू से पूछिएगा जाके कि वाजिद ने पर्सनल कोई बात कही आपसे, या वाजिद का तू मैं भी नहीं हुई, मेरी तो तू मतलब हॉट टॉक भी नहीं हुआ उनसे। अच्छा वाजिद ये बताइए, मान लीजिए वो तो आपके वोटर हैं, इस इलाके के हैं, तो वोटर है आपके, वो मान लीजिए गुड्डू, तो वो अगर कोई सवाल करें आपसे कि आपने ये काम नहीं किया वाजिद साहब, तो क्या आपके लोग या आप उनको मारेंगे? जो उनका इल्ज़ाम है कि इसी पे मारा उन्होंने मुझे। जी देखिए एक मिनट, पहली बात तो ना तो वो एंग करते, सवाल आप करिए, हम सवाल का जवाब देंगे। वो वहाँ पे हूटिंग कर रहे थे, वहाँ पे खड़े हुए थे, उनका सवाल का जवाब, सवाल मीन्स सवाल हमसे मीडिया के एंकर करेगा ना, जब वहाँ पे कोई शो चल रहा है। आपने किसी के शो को ख़त्म करना है, ख़राब करने की वजह से वहाँ पे इरादे से पहुँचे हुए थे। मैं उनसे ये कह रहा था, आप जो भी सवाल देने, वो मीडिया वाला भी बार बार कह रहा है कि मैं आके आपकी सुनूंगा। भाई जब कोई, अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरे पीछे आपसे पीछे से कोई कहे, आप यही तो कहोगे कि मैं बोलूँगा, आपकी बात सुनूंगा। वो वहाँ से हूटिंग कर रहे थे, सिर्फ वहाँ पे उनकी गैमा गैमी वॉलंटियर्स जो भी वहाँ पे खड़े थे उनकी होगी ऑडियंस। नहीं तो आपके हिसाब से जिन लोगों से उनकी जो भी बहस हुई है कुछ देर की, उसमें आपका कोई आदमी नहीं है? नहीं, अब वो तो मेरे ही नाम ले रहे हैं, मेरे आदमी का तो छोड़िए, वो तो मेरे ही ले रहे हैं गुड्डू भाई। जब आप कह रहे हैं कि मेरा कोई हाथी नहीं इसमें। गुड्डू भाई वहाँ पे डिबेट में पौने 45 मिनट की डिबेट हो चुकी, डिबेट खत्म हो गई थी, ये लगा लीजिए ऑलमोस्ट डिबेट खत्म थी, 45 मिनट तक कोई बात नहीं हुई, आप लगा लीजिए। अगर होती तो शुरू में हो जाती कोई बात, वो तो लास्ट में जब मीडिया खत्म करने चाह रही थी, वो उनकी बात नहीं सुन रही थी, क्योंकि मीडिया ने जो पार्टिसिपेट करने के बुलाए थे वही उनकी सुन रहे थे। वो गुड्डू भाई बार बार ज़्यादा हुटिंग कर रहे थे, वो गहमा गहमी उनमें आपस में हुई और मैंने बचाया, लेकिन वो मेरे पे इल्ज़ाम 100 नंबर का कॉल करके लगा रहे कि भाई वाजिद भाई ने मारा, वाजिद कह रहे हैं, मुझसे खुद कह रहे हैं। मैंने एक वीडियो मैंने भेजी है, उसमें बात करते हुए, इसलिए मैंने बनाई। मैंने कहा आप देखिए, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ और तुम मुझे मारने को कह रहे हो। एक हिसाब से आप एक इल्ज़ाम परवेज मीडिया के नाम से जो मशहूर है, परवेज आलम खान, उस पर एक तरह से आप कह रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स कर सकते हैं या कर रहे हैं। मेरी बात, चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आ गए हैं, परवेज मीडिया भी चुनाव टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से। वो अपनी रणभूमि, अपनी भूमि तैयार करने के कि भाई हम इस तरह से वो करने के चक्कर में लगे हुए हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है गुड्डू भाई को। और अदरवाइज वहाँ पर नहीं तो ऐसा कोई इशू था ही नहीं इतना बड़ा जो वो उन्होंने बना रखा है। और बाकी जो भी अगर जाँच होगी, मैं तैयार हूँ उसके लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो मेडिकल के लिए, MLC के लिए, वो ट्रॉमा सेंटर के ऐसा कुछ है ही नहीं। हाथापाई उनके जो भी है, हाथापाई हुई है, ट्रामा सेंटर, ना कोई ब्लड, ना कोई वहाँ पे कोई इंजरी है ही नहीं किसी भी तरह की। हाथापाई हुई है, मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने भी मारा है, दूसरे ने भी हाथ चलाए, तो इन्होंने भी हाथ चलाए, ऐसा नहीं है कि हाथ चलाएं। आप देखिएगा, अभी आए तो आप उनसे मिलिएगा। और गुड्डू भाई से अगर ये पूछेगा कि वाजिद ने खुद मारा, आपको बताएंगे वो कि वाजिद ने मारा नहीं मारा। परवेज साहब, वाजिद ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वहाँ पे हुआ नहीं, बहस हो गई आप, लेकिन परवेज चूंकि इलेक्शन आने वाला है तो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाई, ये किसी और का प्लेटफॉर्म था, किसी और चैनल का प्लेटफॉर्म था, वहाँ एक बहस थी। मुद्दा ये था ओखला में विकास है या नहीं है, MCD के क्या हालात हैं, गंदगी, सड़क, सीवर, स्कूल, हेल्थ, क्या हालात क्या है, इस पे चर्चा होनी थी। अगर मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं तो आप क्या कर रहे हैं? आप खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप किसी को मारिएगा, आप मतलब कुछ हुआ नहीं का क्या मतलब है? 20-25 लोग एक 55 साल के आदमी को मिलके गुंडों की तरह मार रहे हैं, आप जान से मारने की धमकी दे रहे हैं आप। अब मतलब जान लेके ही मानेंगे क्या? क्योंकि क्रिमिनल एलिमेंट तो है ही सब। भाई वाजिद का अगर आपको याद हो, जिस दिन काउंसलर बना था, कुछ दिन बाद ही एक टीचर को नूनगर से किडनैप किया था, उसका केस मुकदमा दर्ज है। उसके अलावा कई सारे मुकदमे दर्ज है। भू माफिया है, पिस्टल इसने फायरिंग की है, 307 का मुकदमा इस पे दर्ज है। अब सारे मुकदमों को इकट्ठा करेंगे। और ये अंजारुल हक गुड्डू की लड़ाई नहीं है, ये ओखला के इंसाफ पसंद लोगों की लड़ाई है। वाजिद ये कह रहे हैं कि हम तो खुद ही उनको समझा रहे थे, गुड्डू भाई को समझा रहे थे, कह रहे क्या कर रहे, चलिए मेल मिलाप चलिए, ये रहिए वो रहिए, और उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे कि मैंने मारा है। मतलब पहले मार लीजिए आप, धमका दीजिए आप, और जब लगे कि अब बात फैल सकती है, हंगामा हो सकता है, पॉलिटिकली इनको नुकसान हो सकता है, तो आप गुड्डू भाई को जाके धमका रहे हैं कि बात खत्म कीजिए। भाई आप एक शिबली भाई कोई डिबेट ऑर्गेनाइज कीजिए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दूं। फिर आम आदमी पार्टी, भाजपा, कई लोगों से मैं आपके माध्यम से सवाल पूछता हूं, तो जवाब आपको की तरफ आना चाहिए।
आप आपस में तू मैं करके 40 मिनट तक इतना बढ़िया डिबेट चल रहा था। भाई पूरे ओखला को बदहाल भी तो आपने किया है, जगह जगह जो सीवर, कूड़ा, गंदगी, तो सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा ना, या किसी और से पूछा जाएगा? वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मारपीट की है वहाँ पे, उसमें ज्यादातर तो मेरे जानने वाले नहीं है, पार्टी के हो सकते हैं, मेरे जानने वाले वो लोग नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? सारे चिंटू वो हैं जो इनके साथ रहते हैं, इसका बिजनेस पार्टनर है, और घबराने की बात नहीं है, बहुत जल्दी इंसाफ होगा। जितने इनके बिजनेस पार्टनर है और जो इसका बिजनेस है वो जल्द पता चलेगा, सारे खुलासे होंगे अब। और जितना भ्रष्टाचार से पैसा इकट्ठा किया गया है, ये बेसिकली पार्षद की अपनी आवाज नहीं थी, जो गर्मी पैसे की है ना, इनको जो कद का है, हैसियत का, पद का है, वो यही इस जनता ने प्यार दिया था और यही जनता इनको सबक भी सिखाएगी। तो इस वाले मामले में आप लोगों का डिमांड क्या है? पुलिस अब क्या एक्शन चाहती है? डिमांड यही है कि एफआईआर तुरंत हो और ऐसे गुंडा एलिमेंट की और इनके साथियों की गिरफ्तारी हो, इन पे कितने मुकदमे हैं इसकी इंक्वायरी हो, अगर जरूरत से ज्यादा मुकदमे हैं तो इनको भी बीसी घोषित किया जाए। हम तो दिल्ली पुलिस के पास ये मांग लेकर जाएंगे कि इसके सारे कैरेक्टर की जांच होनी चाहिए।